मूर्ख गधा लेसन पढ़ चुके हैं। मूर्ख गधा कैसे अपना दिमाग का क्या किया, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और अपना जान खो बैठा है कि नहीं। यस ಕತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾರ್ದೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ತನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕತ್ತೆಗ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ बुद्धि मातನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. यस अच्छा बच्चों, अभी हम शेर और सियार का क्या, सियार गधा को कैसे इस्तेमाल किया है कि नहीं, वो सभी कथा हमें पढ़े. आप यूट्यूब में हिंदी कथाएं टाइप करो और उनमें से कौन कौन सी कथाएं आते हैं उन सबको देखो और अपना हिंदी भाषा का क्या करना है, उसका ज्ञान बढ़ाना है. अच्छा बच्चों, यस मूर्ख गधा पाठ पढ़ा था हमने और इनमें से कठिन शब्द ये है. इनमें से कठिन शब्द मैं इतना लिख चुकी हूँ. आपको और इनके अलावा, इनसे अलावा भी आपको कौन कौन से कठिन शब्द आता है ना, उनको आप लिखकर अपने घर में बैठ कर बाहर करना बच्चों, और लिख कर 3-5 बार लिखकर अपनी नोटबुक में प्रयत्न करना. पहला जंगल, कठिन शब्द जंगल, घायल, भूखा, सियार, घास, मैदान, दर्शन, झपट्टे, भोजन, दिमाग, हृदय, विश्वास, धूर्त, शांत, नाराज, गिड़गिड़ाना. अच्छा बच्चों, फिर से बोलती हूँ आपको. कठिन शब्द जंगल, घायल, भूखा, सियार, घास, मैदान, दर्शन, झपट्टे, भोजन, दिमाग, हृदय, विश्वास, धूर्त, शांत, नाराज, गिड़गिड़ाना. यस बच्चों, यस. अब हम क्या करेंगे, इस पाठ का शब्दार्थ पढ़ेंगे. इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को हम पढ़ेंगे. पहला, फर्स्ट वन इज खोज. फर्स्ट वन इज खोज. खोज का क्या आता है, खोज का मतलब है तलाश. खोज का मतलब है तलाश यानी ढूंढना. नेक्स्ट, दुबला. दुबला यानी कमजोर. दुबला यानी कमजोर, वीक. नेक्स्ट, निर्बल भी हम कह सकते हैं. दुबला यानी कि कमजोर भी कह सकते हैं, दुर्बल भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, थर्ड वन चोट. चोट यानी आघात, घाव. आघात, गाव भी हम बोल सकते हैं. ನೋವು ಬಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, घाव ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. नेक्स्ट, धूर्त. धूर्त यानी कपटी. यहाँ पर कपटी कौन इस कहानी में, मूर्ख गधा कहानी में कपटी कौन प्राणियां है, कौन प्राणी, सियार. सियार को हम कपटी बोलते कि नहीं. यस, कपटी. नेक्स्ट, नाराज. नाराज यानी गुस्सा. नाराज यानी गुस्सा. यस. निकम्मा. नेक्स्ट वन, निकम्मा यानी बेकार. निकम्मा यानी बेकार. बेकार जैसे हम कहते हो
नहीं करना बच्चों, ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं, घर में भी हम बोलते हैं और स्कूल गए तो स्कूल पे भी बोलते हैं। इसलिए बेकार, बेकार यानी निकम्मा। झेम, झेम यानी संकोच, संकोच, झेप यानी संकोच। संकोच, संकोच करना। नेक्स्ट माउथ, माउथ को हम क्या बोलते हैं? माउथ का निधन, वो निधन हो चुके ऐसे बोलते हैं ना हम, प्राण त्यागना, निधन। कायर, डरपोक, कायर यानी डरपोक। कायर यानी डरपोक। नेक्स्ट उत्साहहीन, डरपोक भी कह सकते हैं और उत्साहहीन भी कहते हैं। आलस्य, हम कन्नड़ में बोलते हैं आलस्य, इष्टा आलस्य ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕ ಏನಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದಾರ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲಸಿತನ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಲಸಿತನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. बेचारा, बेचारी यानी, बेचारी यानी दिन। नेक्स्ट झपट्टा यानी वार, हमला, हमला कर देना। यस, यहाँ पर शेर ने गधा पर हमला किया था ना, यस, अटैक, वी कॉल इट एज अटैक। नेक्स्ट झूठ, झूठा यानी जिस पर मुंह लगाया गया हो, हम खा चुके ना, आधा खा के रखते ना, उसको हम क्या बोलते हैं? झूठा अंत रहते हो। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट पे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट गिड़गिड़ाना, दिन पूर्वक हम प्रार्थना करना, दीनता का पूर्वक हम लोग दूसरों के सामने प्लीज प्लीज बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? गिड़गिड़ाना। अच्छा बच्चों, शब्द भाग पढ़ चुके हैं हम, अब आगे प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला, शेर चलने फिरने में क्यों असमर्थ हो गया? क्यों असमर्थ हो गया चलने फिरने में? हाथी के सामने उसका झगड़ा हो चुका था, इसलिए उसको चोट लगी थी, इसलिए शेर को चलने फिरने में भी असमर्थ रह गया, है कि नहीं? यस। सेकेंड वन, सियार की कौन सी बात सुनकर गधा लालच में आ गया? सियार की कौन सी बात सुनकर गधा लालच में आ गया? वहां पर वो सियार ने बोला कि गधा को, तुम्हारे फ्रेंड्स दो गधियां भी वहां पर रह रहे हैं, इसलिए तुम आओ कहकर बुला रहा था, इसलिए गधा भी मूर्ख होकर वहां पर चला गया। नेक्स्ट, शेर को सियार की किस बात पर विश्वास हो गया? शेर को सियार की किस बात पर विश्वास हो गया? मैं झूठा नहीं किया, आपका खाना खाकर बोला था ना, वही बात को शेर ने मान लिया। यस बच्चों, आप घर में बैठकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढो। आपको क्या ना पढ़ना आना है कि नहीं? ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ। ನಾ ಇದ್ರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ कंप्लीट मारबोद। नेक्स्ट, यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं और उनका शब्दार्थ आपको ढूंढकर मैच करना है। आपको यही होमवर्क है, आप ही घर में बैठकर अपनी पेंसिल से टेक्स्ट बुक में मार्क करो बच्चों। जंगल, जंगल यानी वन, इसका उदाहरण एक दिया गया है, जंगल यानी वन। लड़ाई, मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ, लड़ाई यानी युद्ध। आगे का आप ही को अपना होमवर्क करना है बच्चों। यस। नेक्स्ट, घायल, घायल का समान अर्थ आपको ढूंढना है, पशु, चोट, निकम्मा, झूठा। यस बच्चों। नेक्स्ट, विलोमार्थक शब्द, यहाँ पर पहले मीनिंग लिखा, फिर बाद में अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड को अभी आपको भी ढूंढना है। आपको सभी आता है, आप ट्राई करो बच्चों, घर में ही बैठकर ट्राई करो, फिर बाद में इसका मैं की आंसर्स भेजती हूँ। नेक्स्ट,
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजेबल वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है, आपको इसको चुनकर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तुम जाओ डैश किसी पशु को खोजकर लाओ। तुम जाओ और यहाँ पर क्या आता है, और आता है। मैं उस समय तैयार नहीं था डैश चूक हो गई। मैं इसलिए तैयार नहीं था, इसीलिए। सेकेंड वन का आंसर इसीलिए। बाकी का आप ही को फिल करना है, आप ही पढ़कर फिल करो। नेक्स्ट, किसने किसको कहा। दिस इज आपको क्या करना है, आप किसने किसको कहा इधर यार यारिगे ಹೇಳಿದಿರೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು। हु said this to whom। तुम जाओ और किसी पशु को खोजकर लाओ। तुम जाओ और किसी पशु को खोजकर लाओ। किसने बोला ये, शेर ने सियार को बोला। इस बात को शेर ने सियार को बोला। ऐसे आपको लिखना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वन, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं, तुम इतने दुबले कैसे हो गए। इस बात को मूर्ख गधा ने सियार को बोला। इस बात को मूर्ख गधा ने सियार को बोला। थर्ड वन, मामा उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। मामा उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। किसने किसको कहा, आप ही बोलो बच्चों। इस आपको ये पूरा पाठ समझ में आ चुका है। अब आपको बोलना है कि थर्ड वन का आंसर किसने किसको कहा। यस राइट, यस। इसको सियार ने गधे को बोला। इस बात को सियार ने गधे को बोला। नेक्स्ट, मैं उस समय तैयार नहीं था इसलिए चूक हो गई। तो किसने कहा, शेर ने। इस बात को शेर ने सियार को कहा गया। तूने मेरा भोजन झूठा क्यों किया। फोर्थ वन, तूने मेरा भोजन झूठा क्यों किया। ನೀನ शेर यार ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ, शेर ने सियार को बोला। शेर ने सियार को बोला। अच्छा बच्चों, इस 5 वाक्य का मैं आंसर्स भी आपको बोली हूँ। आप घर में ही बैठकर आपको अपना फेसबुक कंप्लीट करना है। अब जब मैं क्या आंसर्स देती हूँ तभी आपको फेसबुक कंप्लीट करना है। यस बच्चों, नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार लिखो। यहाँ पर उल्टे पुल्टे वाक्य दिए गए हैं, उनको क्रम के अनुसार आपको लिखना है बच्चों। आप ही को होमवर्क दिया गया है, आप ही करना है आपको। नेक्स्ट, नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। यहाँ पर ग्रामर दिया गया है, आपको क्या करना है, हाथी हाथियों को एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इस एग्जाम्पल को देखकर आप ही बाकी को वर्ड्स का भी क्या करना है, लिखना है। आप टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखो। व्यापारी व्यापारियों को, मंत्री मंत्रियों को, भाई भाइयों को। नेक्स्ट, शेर शेरों को, जानवर जानवरों को, सियार सियारों को, पेड़ पेड़ों को। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इन शब्दों को वाक्य बनाओ। क्या करना है, मेक इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको हिंदी में भी आपको लिखना सीखना आना चाहिए ना, इसलिए आपको क्या करना है, वो मेक इन ऑन योर सेंटेंसेस। चलना फिरना, शेर को चलना फिरना भी नहीं आ रहा था। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट, असमर्थ होना, एक बूढ़ा असमर्थ हो चुका था कि चलने भी नहीं आ रहा था। ऐसे आपको वाक्य बनवाना है। पेट भरना, पेट भरना क्या है इसका अर्थ, पेट भरना यानी आपका अभी खाने का वक्त हो चुका है, आप पेट भर खाओ कर कर मैं बोलती ना, ऐसे ही आपको पेट भरना इस वाक्य का सेंटेंस बनना है। निकम्मा होना, आलस्य होना। सो बच्चों, आपको घर में ही आप घर में ही है
इसलिए अलक्ष्य नहीं करना है आपको पढ़ने लिखने में। आपको क्या करना है, इसका वर्ड्स ढूंढ कर लिखना है, निकम्मा होना। नेक्स्ट, चल पढ़ना। चल पढ़ना यानी चले जाना, है कि नहीं? यस। इस बाकी तीन वर्ड्सों का आप ही को सेंटेंस बनाना है, आप ही को घर में सेंटेंस भरकर लिखना भी। नेक्स्ट, अभी मूर्ख गधा पाठ खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है बच्चों, अभी ऐसे ऐसे आपको एलकेजी यूकेजी में आपको हिंदी बुक्स रहता है, इंग्लिश बुक्स। आपको हिंदी बुक्स नहीं मिला तो इंग्लिश बुक्स भी हैं, स्टोरीज, इंग्लिश स्टोरीज। आपको क्या करना है, इंग्लिश स्टोरीज को पढ़ना है और को आपको घर में बैठकर हिंदी में अनुवाद करना है, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद। कन्नड़ स्टोरी रहता तो भी उसको पढ़कर आपको ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದ ವರ್ಡ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕ, ಸ್ಟೋರಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು. अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, ट्राई इट इन होम. ओके.